क्या आपको भी केस स्टडीज करने में प्रॉब्लम होती है? आपको भी केस स्टडीज सुन के दिमाग खराब हो जाते हैं? क्या आपने भी 2 साल से कुछ भी नहीं पढ़ा? तो गेट into this video guys. I know this video will be very helpful for you all. Like this video will be like संजीवनी बूटी आप लोगों के लिए. तो बने रहिए वीडियो में गाइज एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो. Very first thing you need to do, or I'll tell you the things you need to do in these 3 days, because these 3 days are gonna be very precious to you all. क्योंकि 3 ही दिन है भाई पेपर के लिए, जो पूरे साल भर से मेहनत करते आ रहे हो, 6 महीने से मेहनत करते आ रहे हो, उसका रिजल्ट मिलेगा 17 तारीख को. सो गाइज द थिंग्स यू हैव टू डू. पहली बात क्या करना है आपको, यू नीड टू रीड ऑल द चैप्टर्स थरली. आपको सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा थरली रीड करने होंगे. रीड करने के बाद उनको बहुत ज्यादा कीवर्ड्स उनके लिख लेने होंगे. एक जगह लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है दैट इज अप टू यू, बट यू नीड टू ब्रीफली रीड all the chapters. Like you have 6 chapter divided into 2, so you have 3 days and 6 chapter, then you go 2 chapters each day and the number is in your hands. So like what you have to do, सबसे पहले चैप्टर्स को लिखो कि कौन कौन से चैप्टर मुझे किस किस दिन करने हैं. तो ये शायद कल वीडियो देखोगे तो 2 दिन ही बचेंगे. तो आपको हर दिन 2 चैप्टर्स कर लेने हैं. जो सबसे ज्यादा चैप्टर 4 चैप्टर लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा टफ लग रहा होगा. सो यस यू नीड टू लर्न और राइट और समझ लो. सबसे पहले तैयार उसी चैप्टर को कर लो. आपके कीवर्ड्स इज गिवन इन द बैक साइड ऑफ योर चैप्टर. आपके चैप्टर जब खत्म हो जाते हैं तो आपको लास्ट में पेज में एक कीवर्ड्स का पेज होता है. तो यू नीड टू रीड ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम देयर ओनली. सो कमिंग अप ऑन द केस स्टडी राइट नाउ. तो द केस स्टडीज आर, आपको पेपर मिलता है, यू नीड टू राइट द केस स्टडीज फर्स्ट. 15 मिनट पहले पेपर मिलता है. सो यू नीड टू रीड द केस स्टडीज फर्स्ट. केस स्टडी को केस स्टडी मत समझो भाई. केस स्टडीज आर द प्रॉब्लम फॉर विच यू आर द सोल्यूशन. मतलब यू नीड टू गिव द सोल्यूशन, यू आर नॉट द सोल्यूशन, यू नीड टू प्रोवाइड द सोल्यूशन इन दैट केस. सो यू आर अ मैनेजर और यू आर अ बिजनेसमैन. इफ यू आर स्टडिंग द बिजनेस स्टडीज, लाइक जिससे भी पढ़ा हो तो या खुद से ही पढ़ा हो, तो आपको अपने आप को या तो बिजनेसमैन कंसीडर करना है या तो मैनेजर कंसीडर करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो what you need to do, you need to read all the case studies. Like if you are required to read the case study, and that case study is the problem. That is not the case study, but that case study is the problem for which you are the solution provider. Understanding me, no? So what you need to do, you need to provide the solution. So for the solution, तो आप ये मत सोचना कि if you are reading the case study or CBSE has been provided you the case study from only 1 chapter. They can merge 2 or 3 chapter एक साथ. So what you can, अगर आप केस स्टडी पढ़ते हो तो मिस्टेक्स आपकी क्या होती है कि आप उसमें चैप्टर ढूंढते हो कि अरे ये किस चैप्टर से आया है, अरे यार मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कैसे करूं. सो नो, यू डोंट नीड टू थिंक ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड द सोल्यूशन. और अगर सोल्यूशन लेके चलोगे ना तो केस स्टडी 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे. दैट इज माई वे ऑफ सॉल्विंग द केस स्टडीज. सो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है बच्चों में कि केस स्टडी सुन के ही उनका दिमाग ज्यादा खराब होने लग जाता है कि केस स्टडी कैसे करेंगे. लाइक they can easily provide us the questions like direct question and we can directly answer, but no guys, you are grown up now. So आप लोग को क्या करना है, ये है आपको कि आपको जस्ट केस स्टडी पढ़नी है. उसके बाद आपको ये चैप्टर नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ उसका आंसर देना है. मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं 12th क्लास में, मेरा प्री बोर्ड में मैं फेल हो गई थी बिजनेस स्टडीज में. लाइक सीरियसली फेल हो गई थी. बट 3 महीने की मेहनत से मेरे 95 मार्क्स आए थे बिजनेस में. तो यहाँ लगा दूंगी, अगर भरोसा ना हो तो. भरोसा तो होगा नहीं वैसे तुम लोग को, तो लगा दूंगी मैं यहाँ पे. तो भाई आप लोग को पढ़ना ऐसे है कि आप लोग को पहले तो चैप्टर्स रीड कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे. एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ बार बार, बहुत अच्छे से रीड कर लेने हैं चैप्टर्स को. नहीं समझ में आता है यूट्यूब खोल लो, नहीं समझ में आता है अपने जाके रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लो, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर देना भाई, तो मैं बता दूंगी. तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी.
तो भाई यही है कि आप लोगों को डरना नहीं है, बस जाके सिर्फ केस स्टडीज को पढ़ना है। 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले चैप्टर्स को केयरफुली रीड करो, फिर आपको केस स्टडीज पढ़नी है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। केस स्टडीज को प्रॉब्लम्स की तरह लेना है फॉर विच यू आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर। एंड लास्टली यू नीड टू राइट ऑल द आंसर्स इन द फ्लो चार्ट फॉर्म। अगर प्रोसेस भी आती है तो यू नीड टू राइट द आंसर और प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट फॉर्म। और बहुत ज्यादा अच्छे से करना, फ्लो चार्ट बनाना, ज्यादा ऐसे मतलब डायग्राम्स टाइप के बनाना ताकि इफेक्टिव लगे कॉपी और एग्जामिनर ऐसे चेक कर ले। But if you write all the answers in paragraph form, then examiner do not have that much time to go through from your copy. So what you need to do, you need to take 2 pens, that is blue gel and blue wall. From blue gel pen you can write the headings easily, and from blue ball pen you can easily explain all the things. So आई होप आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो मुझे सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को मेरे, और फैला देना वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो इज वेरी 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 हेल्पफुल टू ऑल द 12th एस्पायरेंट। गारंटी मैं कर रही हूँ आपको कि आपके 39 आउट ऑफ 40 तो आ ही जाएंगे। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो, दैट कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स ही हर चीज का एक इलाज होता है। तो यू नीड टू लर्न द कीवर्ड्स बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये आपकी 2 साल की मेहनत बताने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी गोना हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ तो प्लीज like my video, subscribe to my channel, comment down below if it is helpful for you or not, and please share it with your friends ताकि वो भी सीख पाए, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। So guys, I love you all.